तो यूक्रेन रूस की जंग में रणनीतिक मोर्चे पर स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जंग को विस्तार मिलना तकरीबन तय मान लिया गया है। रूस का आत्मघाती ड्रोन रोमानिया पर गिरना और नाटो के F-16 की उड़ान से इस विस्तार पर मुहर भी लगा दी है। लेकिन जंग के विस्तार का कारण क्या है? क्या महज अमेरिका में सत्ता परिवर्तन इसका कारण है, या फिर इस जंग में कोई ऐसा है जो खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है? देखिए जंग के विस्तार का पूरा समीकरण। महज कुछ घंटों की बात है, दुनिया के इस पावर सेंटर में बदलाव होते ही यूक्रेन रूस की जंग के भविष्य पर मोहर लग जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर जैसे ही शपथ लेंगे, वैसे ही जंग के रणनीतिक समीकरण खुद ब खुद बदल जाएंगे। ट्रंप के रुख पर पूर्वानुमान, ऐसा फ्रूट जो खेती को बना दे सुपर हिट। ड्रैगन फ्रूट उगाओ और ज्यादा पैसे कमाओ। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें ड्रैगन फ्रूट की खेती। इस जंग को शपथ ग्रहण से पहले विस्तार दे रहा है। और रणभूमि में ऐसी स्थिति बनाने का एक ही मकसद है, युद्ध विराम की संभावना को खत्म करके ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ युद्ध को महायुद्ध में बदल दिया जाए। और युद्ध की स्थिति में बदलाव के 3 सबूत आपके सामने हैं। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के कामिकाज़े ड्रोन रोमानिया तक न सिर्फ पहुंचे हैं, बल्कि रोमानिया की सीमा में ही इस आत्मघाती ड्रोन ने अटैक किया है। इस ड्रोन के रूसी होने की पुष्टि होती है उसके मलबे से, जो डैन्यूब नदी के किनारे मिला है। ये ड्रोन रूस निर्मित घेरान 2 है, जो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी है। और इस अटैक के बाद रोमानिया के नेटो बेस ने एयर अलर्ट सायरन बजाना शुरू कर दिया। F-16 फाइटर जेट्स को चौकसी पर लगा दिया गया। रूसी ड्रोन गिराने की खुली छूट दे दी गई। हालांकि रूसी ड्रोन हमले को एक दुर्घटना के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस ड्रोन का टारगेट था सीमावर्ती किलिजा बंदरगाह, जहां नेटो का हथियार गोदाम होने का दावा है। इसका मतलब है यूरोप तक जंग विस्तार, पुतिन महायुद्ध को तैयार। लेकिन पुतिन ने यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ने में जल्दबाजी क्यों की? क्या पुतिन युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, या फिर ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद यूरोपियन देशों को मदद न मिलने को लेकर वो आश्वस्त हैं? सवाल कई हैं, लेकिन सटीक जवाब सिर्फ पुतिन की रणनीति में ही छिपा है। इसलिए इस समय सिर्फ विश्लेषण और अनुमान के आधार पर ही जवाब कारणों में मिलते हैं। इनमें पहला कारण है यूक्रेन में नेटो सेना की एंट्री। दूसरा कारण है यूक्रेनी इंटेलिजेंस को CIA से मदद। तीसरा कारण है ब्रिटेन की यूक्रेन युद्ध में बढ़ती रुचि। और चौथा कारण है शांति सेना के रूप में फ्रंट लाइन पर तैनाती की तैयारी। इन कारणों का युद्ध की जमीन पर अलग अलग विस्तार है, लेकिन मकसद एक है, रूस के खिलाफ जंग में नेटो सेना का इस्तेमाल, जिसकी सिर्फ एक ही वजह है ट्रंप का रुख, जो रूस के प्रति नर्म नजर आ रहा है। इसलिए ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले युद्ध भड़काया जा रहा है, ताकि रूस के हमले को संयुक्त नेटो पर हमला माना जाए। इस स्थिति में समझौते के तहत अमेरिका भी इसे हमला मानेगा, और शपथ ग्रहण के बाद भी ट्रंप यूक्रेन के मोर्चे पर मदद बंद नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि नेटो को दिए हथियार भी वापस नहीं ले पाएंगे। और मजबूरी में शपथ ग्रहण के बाद उन्हें महायुद्ध के पहले चरण में उतरना ही पड़ेगा। हालांकि रूस का ड्रोन अटैक एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसे माना इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि युद्ध को भड़काने वाले 2 समीकरण इस धमाके से पहले बने हैं, जिसमें ब्रिटेन का यूक्रेन से 100 साल का गठबंधन और रूस ईरान का 20 साल का समझौता शामिल है, जो नेटो के लिए संकट का बड़ा कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान रूस की दोस्ती से नेटो पर संकट बढ़ गया है। वहीं ट्रंप अगर नेटो से बाहर जाते हैं तो नेटो अपनी शक्ति खो देगा, अमेरिका अपने हथियार भी वापस ले लेगा। वहीं अमेरिका के बिना नेटो देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। नेटो देशों के चरमराए राजनीतिक हालात जंग पर हावी हो जाएंगे।
यही वजह है कि रूस के ड्रोन विस्फोट के बाद नेटो ने अपने फाइटर जेट्स युद्ध के लिए तैयार कर लिए हैं। लेकिन इस तैयारी के पीछे नेटो देशों का ही भड़काऊ कदम भी है, जिसने रूस को जंग का विस्तार देने पर मजबूर किया। दरअसल इस समय नेटो के कमांडर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में यूक्रेनी फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी ट्रेनिंग के बहाने नेटो की फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है, जिनकी सुरक्षा के लिए पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। ये सेना ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर फ्रंट लाइन पर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, जिसका मकसद है रूसी सेना के कब्जे से डॉनबास और क्रीमिया को आजाद कराना। इसके अलावा CIA भी यूक्रेनी इंटेलिजेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, जो बताता है कि यूक्रेन की जिस खुफिया एजेंसी गुर को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था, वो इस युद्ध में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए एक ब्रिज का काम कर रही है, जिससे रूस का भड़कना स्वाभाविक है। और जब बात तैनाती की आती है तो इसमें ब्रिटेन सबसे आगे नजर आता है। इस तैयारी में यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटेन और मददगार यूरोपियन देशों की सेना तैनात होगी। इसमें फ्रंट लाइन नीपर नदी के पार डॉनबास रीजन की पश्चिमी रेखा है, जिसमें ब्रिटेन 10,000 सैनिक तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के कैडेट्स भी सेकेंड लेयर में होंगे, जो रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र को खाली कराने के लिए लड़ेंगे। इसलिए पुतिन ने अपनी रणनीति के तहत जिस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया है, वो यूरोप के 6 देशों में विध्वंस के बादल गहरा सकता है। इनमें प्रमुख टारगेट हैं रोमानिया, लिथुआनिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और इन्हें लीड करने की ख्वाहिश रखने वाला ब्रिटेन। जिसका कारण सिर्फ ये है कि पोलैंड ने अपने फाइटर जेट्स रूस के खिलाफ बाहर निकाल लिए हैं। रोमानिया हमले की तैयारी कर रहा था, लिथुआनिया अपनी सेना यूक्रेन भेजने की तैयारी में है, फ्रांस बाल्टिक रीजन में रूस के खिलाफ गश्त कर रहा है, जर्मनी ने रूसी ड्रोन पर हमले की खुली छूट दे दी है और ब्रिटेन अब जंग का नेतृत्व करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।